शीशम और दीवार से बने इन भारी भरकम दरवाजों की चौखट किसी की नई मंजिल बनी तो किसी के लिए यादों का मस्कन। बरतानवी हिंद में बने इन घरों की दबीज दीवारें किसी के लिए लाहौर की तपती दोपहरों में ठंडक का पैगाम थी तो किसी के लिए हिजर की लामुतनाही फसील। यहां से जाने वालों को कहां गुमा था कि अब कभी इन झरोकों से किसी की एक झलक देखने के लिए नहीं झांक सकेंगे। पूरी हलवे निहारी हरी से नली मिक और लस्सी की आवाजें गली में गूंजेंगी, लेकिन उनके लिए नहीं जो इस दीवार को छोड़ जाएंगे। घर के एक एक पत्थर में प्यार परोने वालों को क्या पता था कि कभी वो इन पत्थरों के लम्स को तरसेंगे। पंजाब तकसीम हुआ तो हिजरत करने वाले पंजाबियों के लिए दाग दाग उजाला था और शब गजीदा सहर, वो चाहे इधर थे चाहे उधर। जो जब तक जीता रहा अपनी जमीन की बास का मुतलाशी रहा, और जो हयात है वो उसकी याद से अपने सुबह शाम मुअत्तर करता रहता है। ये गवाल मंडी लाहौर है और हमें भारत के बहुत बड़े अदाकार प्रेम चोपड़ा का घर ढूंढना है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा लाहौर में पैदा हुए और 9 बरस की उम्र में तकसीम हिंद के वक्त भारत चले गए। ये अजब क़यामतें हैं तेरी राह गुजर में गुजरा, ना हुआ कि जी उठे हम, ना हुआ कि मर मिटे हम। कुछ दिन पहले मेरी राकिता से बात हुई थी जो प्रेम चोपड़ा जी की बेटी हैं और उनकी सवानें भी लिख चुकी हैं। उन्होंने ये तो लिखा कि प्रेम चोपड़ा जी लाहौर में पैदा हुए, लेकिन उन्हें इलाके और मकाम का इल्म नहीं था। कुछ ज़राए के मुताबिक वो गवाल मंडी में पैदा हुए। राकिता ने मुझे प्रेम साहब का नंबर दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मज़ा तो तब है जब हम अपने शहर में प्रेम चोपड़ा जी का घर ढूंढे खुद। इतवार की सुबह है और गवाल मंडी के बासी खरामा खरामा काम में मसरूफ हैं। नमक पारे बदाना और हलवा पूड़ी की खुशबू खाने की इश्तिहा बढ़ा रही है, लेकिन हमें प्रेम चोपड़ा साहब का घर ढूंढना है। शायद आप हैरान हो कि ये सब करने के पीछे मुहर्रक क्या है, तो जान लीजिए कभी मेरे आबा व अजदाद भी अपना घर जालंधर भारत छोड़कर लाहौर आए थे। मैं तकसीम की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ। मैंने हिजरत करने वालों की आंखों में जो कर्ब देखा है, जो घाव महसूस किया है, जो दर्द महसूस किया है, वो बयान से बाहर है। ये गवाल मंडी की एक सुस्त सुबह है। ख़ातीन अगर नाश्ता घर पर ना मंगवाएं तो बाज़ार में आ जाती हैं नाश्ता करने के लिए। बुंदू खान चाय वाला दूध पत्ती बना रहा है, लेकिन ग्वाल मंडी वाले चाय नहीं लस्सी पीते हैं, चाहे हलवा पूरी खाएं या मगज़ और निहारी। कृष्णा गली, गांधी एस्टेट, प्रेम गली, खन्ना बिल्डिंग, अमृतधारा बिल्डिंग समेत यह सारा इलाका हिंदू आबादी से भरा हुआ था। यहाँ के तर्ज तामीर में भी बरतानवी और भारतीय आर्किटेक्चर का इम्तजाज मिलता है। आजो जी लस्सी पी लो। अच्छा आजो सर लस्सी पी लो जी। क्या सर लस्सी पी लो। लस्सी भाजी पीते लिए डॉक्टर ने मना किया है, वो कहते ने मीठा नहीं खाना। क्यों नहीं खाना मीठा? अरे मीठा खाओगे मर जाओगे। उस तरह भी तो मारी जाना जी ना। उस समय मरना, मीठा खा के मरना। खाते पीते बंदा मरे। अच्छा यार बड़ी अच्छी गल की। हाँ जी, तुसी कितने फिर रहे हो? भाईजान मैं प्रेम चोपड़ा साहब का घर लभना है। प्रेम चोपड़ा वो इंडिया के हुन अदाकार ने ना बड़े बड़े। हाँ जी हाँ जी। बड़ी फिल्मां चाहे ने। हाँ जी। अमिताभ बच्चन हाँ जी हाँ जी करने दे नाल। हाँ जी। उन्होंने घर लभना ग्वाल मंडी दे हैगे ने। वो ग्वाल मंडी से ने, अंदर कृष्णा गली से ने।
अच्छा हाँ जी नवाजिश मेहरबानी हाँ जी। वापसी से लस्सी पीने हैं। अच्छा जी जनाब पी के जाना लाजमी। जी जी गुजर साहब से लस्सी पी लेते तो यहाँ कृष्णा गली में कहीं पड़े सो रहते, इसलिए लस्सी पीने को ज़रा मौकूफ़ किया, पहले घर ढूंढ लें फिर लस्सी पियेंगे। ये कृष्णा स्ट्रीट है। गवाल मंडी अंदरूनी लाहौर में पहली प्लैंड लोकेलिटी थी। 1911 में गवाल मंडी की तामीर हुई, इसलिए यहाँ गलियों और महल्लों में एक ख़ास तरतीब है। भाईजान कृष्णा गली ने सारी महल्लों में गलियाँ खासी खुली हैं, लेकिन इतवार होने की वजह से दुकानें बंद हैं। हमने ये वक्त जानबूझकर चुना है, क्योंकि आमतौर पर लोगों का अम्बोह गलियों और सड़कों का हुस्न गहना देता है। यहाँ दुकानों पर ताले पड़े हैं, लेकिन कुछ ताले बगैर किसी मकसद के भी दरवाज़ों से बंधे हैं, बिल्कुल उन रिश्तों की तरह जो बगैर किसी गर्ज के इंसान के साथ बंधे रहते हैं, जैसे ज़मीन का यादों में बसे रहना जहाँ इंसान जन्म लेता है। ये ताला भी जंग आलूद है, ऊपर मट्टी लगी हुई है। इसकी मकसद मुझे समझ नहीं आया कि ना तो कोई दरबार है, ना कोई मज़ार है, ना मोहब्बत के कोई बांधे गए हैं, दो पैमां का भी मसाइल नहीं है। अब देखें ना, जैसे ये दो ताले तो चले ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये क्यों लगा हुआ है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक वाल मंडी है भाई जी। हाँ जी सर की लभ रहे जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? हाँ जी सुनिया है, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਲੱਭਾ ਲੂਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੁਕ? ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਵੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਹੀਰੋ ਆਏ। ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ? ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ 75 ਕੁ ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੱਭਾ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਲੱਭਾ ਲੂਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। शुक्रिया, थैंक यू नवाजिश। आ रहे नान चने बेचने वाले साहब हमें गवाल मंडी के सबसे बूढ़े शख्स के पास ले जा रहे हैं, जो तकसीम हिंद के वक्त 5 बरस के थे और हर एक को जानते हैं। ये अपना कारोबार छोड़ के हमारे साथ जा रहे हैं, इनके शुक्रगुजार हैं। ये प्रेम चोपड़ा साहब से मोहब्बत है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਲੁਹਾਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਲੁਹਾਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਲੁਹਾਰੀ ਦਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ। बाबा जी को कुछ पता नहीं कि प्रेम चोपड़ा साहब कहाँ रहते थे, फरमाते हैं कभी सुना भी नहीं। खैर हम भी मायूस होने वाले नहीं हैं। सामने गांधी एस्टेट है। गवाल मंडी मजमूई तौर पर हिंदू बरादरी का इलाका था, जैसा कि तर्ज तामीर और जगहों के नामों से भी वाज़ेह है। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के रहने वाले हैं शुरू से? ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਇੰਜਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਗੰਦੇ ਇੰਜਨ ਗੰਦੇ ਇੰਜਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਆਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਆਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਗੰਦੇ ਇੰਜਨ ਦਾ, ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਤੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੌਂਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨਸ ਮਲਕ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ 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 ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸੇਗਾ। बाबा जी ने बताया कि प्रेम चोपड़ा साहब के बारे हिदायतकार यूनुस मलिक के बेटे बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते थे। हिदायतकार यूनुस मलिक के बेटे से मिलते हैं।
यूनुस मलिक साहब के बेटे इस्लामाबाद गए हुए हैं, रक्षा में कुछ लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आया था यूनुस मलिक साहब के बेटे ਨੂੰ ਮਿਲਣ। हाँ जी, एक्चुअली मैं ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, रेलवे ਪ੍ਰੇਮ रोड। ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। अच्छा, ये साहब बता रहे हैं कि प्रेम चोपड़ा साहब प्रेम गली में रहते थे और वो ज़रा आगे हैं। चलिए हम प्रेम गली चलते हैं। लेकिन प्रेम गली कोई एक गली तो है नहीं, वो तो 9-10 गलियां हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन चोपड़ा साहब का घर ढूंढना है और ख़ुद से ढूंढना है। लीजिए साहब, ये मशहूर खन्ना बिल्डिंग है जो 1940 में बनी थी और इस्लामिया कॉलेज के लड़कों का हॉस्टल हुआ करता था। अब यहाँ लोग रहते हैं। ये साहब मोहम्मद रफ़ी के बारे में मुतारिफ़ की गई किताब का पूछ रहे थे, जो हमने पिछली वीडियो में मुतारिफ़ करवाई थी। रफ़ी साहब के फ़ैन हैं बहुत दुनिया भर में यार। मुझे तो ऐसी अप्रिसिएशन हर जगह से मिली है कि सर क्या बात है सर, रफ़ी साहब का ना ये उनकी एकेडमी है, ये मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िक इंस्टीट्यूट। अच्छा, ठीक है, ये फुज़ैल रफ़ी है, रफ़ी साहब का पोता, शाहिद का बेटा। बेटा। वैसे हकीम अजमल दवाखाना भी बहुत मशहूर है यहाँ, अमृत धारा बिल्डिंग। लीजिए, ये अमृत धारा बिल्डिंग है, आज तक अमृत धारा फार्मेसी के नाम से चल रही है। तमाम नक़ूश 1947 से अब तक वही हैं, तर्ज तामीर वही, एक्सटीरियर में भी कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, नाम भी वैसे ही दर्ज है, अमृत धारा बिल्डिंग, अमृत धारा फार्मेसी। ये इस्लामिया कॉलेज है और इधर प्रेम गली है। ये बहुत सी गलियां हैं, यहाँ प्रेम साहब का घर ढूंढना पड़ेगा। ये इस्लामिया कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर, जहाँ जना साहब 11 बार आए हैं। उन्होंने 11 बार यहाँ खिताब किया आके। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि ये पूरा हॉल भी अंदर से साहिब लुधियानवी यहाँ पढ़ते रहे हैं, जो बताया था आपको। इस कॉलेज के बिल्कुल ऑपोजिट प्रेम गली है। ये कोई एक गली नहीं है, 5, 6, 10 गली हैं, लेकिन वो सारी प्रेम गली नंबर 1, प्रेम गली नंबर 2, प्रेम गली नंबर 3 कहलाती है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, वैसे पुरानी है। हमने किसी का घर ढूंढना है, घर ढूंढना है किसी का। प्रेम चोपड़ा का। हाँ जी, वो इंडियन एक्टर जो है। अम्मा जी थोड़े गुस्से में थी, वरना अगर जहन पे जोर देती तो मेरा ख्याल है बता सकती थी कि प्रेम चोपड़ा साहब कहाँ रहते थे। जाहिर है प्रेम चोपड़ा साहब प्रेम गलियों में कहीं रहते होंगे, हमारा अब तक तो यही ख्याल है। मेरा ख्याल है हमें प्रेम चोपड़ा साहब की मोहब्बत का फ़ायदा उठाकर फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया हूँ कि वो कृष्णा गली में रहते थे या प्रेम गली में। Yeah, Prem Chopra sahab, I'm Zishan Hussain from Lahore. How are you? Yeah, good. Fine, thank you, sir. I'm here in Gwalmandi. I've been looking for your home. In fact, I have to show it in my documentary. Would you please guide me? Do you remember the gully number, the street number of your home? See, I will tell you between Shalmi Gate and Gwalmandi, there's in between the Krishna gullies. Oh, Gullies have Krishna gully. So we used to stay in Krishna gully number 5. so ऊपर में it was Krishna Gully number 5. Okay, Krishna Gully number 5. number 5. So it was 1, 2, 3, third house of हमारा shop. Thank you so much, sir. Thank you so much. I'm really grateful to you for talking to me. Thank you. Fine, thank you. इसी कृष्णा गली नंबर 5 से हम घूमते हुए वापस गए थे। ये होता है जब हम बड़े लोगों के पुराने घर, तक़सीम हिंद के वक्त के घर ढूंढ रहे होते हैं, तो हम घरों के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता, क्योंकि मकामी लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते। वो प्रेम चोपड़ा साहब को, फरहान साहब को, मोहम्मद रफ़ी साहब को जानते तो हैं, लेकिन उनके घर कहाँ थे, वो कहाँ रहते थे, हत्ता के साथ के घर वाले को भी इल्म नहीं होता। हम प्रेम चोपड़ा साहब के घर के बिल्कुल सामने से गुजर गए थे। तो साहब ये है प्रेम चोपड़ा साहब का घर, जहाँ वो रहते थे, पतंगे उड़ाया करते थे, चाट खाया करते थे। ये खूबसूरत घर, एक्सटीरियर वैसे का वैसा है, जो का तू है, तर्ज तामीर वैसे का वैसा है।
मैंने प्रेम चोपड़ा साहब को इस घर की तस्वीर भेजी है, बहुत खुश हुए। सरो मुंह हैरान कि कितने ज़माने बीत गए, लेकिन प्रेम चोपड़ा साहब की अपनी कृष्णा गली के लिए मोहब्बत जो की तू है। उन्हें बहुत अच्छे से याद था कि गली नंबर 5, तीसरा घर, बाएं हाथ, 1947, 9 बरस की उम्र, जब वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए थे और ये घर आने वालों को क्लेम में मिल गया, ऐसे ही जैसे यहाँ से जाने वालों को वहाँ क्लेम में किसी का घर मिल गया। सर ये प्रेम चोपड़ा साहब का घर था 1947 में, ये वैसे का वैसे ही है? नहीं वैसे कि नहीं, तकसीम हो गया है, 4 हिस्सों में तकसीम हो गया है। लेकिन एक्सटीरियर तो वैसा ही है और इसके अंदर नहीं अंदर जो सेन था ना बड़ा, जी जी वहाँ दीवारें खड़ी हो गई, मकान बन गया उसके अंदर। वो तो ठीक है, लेकिन जो इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो अंदर घर के कमरे हैं, दरवाजे हैं, वो वैसे ही है, वैसे के वैसे ही है। आपने इसको आगे तो नहीं बढ़ाया गली में? नहीं गली में नहीं बढ़ाया, वैसे ही है। आप कितने अंदर से ही बना हुआ है। तो आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? महला में भी कम से कम 50 साल से ऊपर हो गए। आपसे पहले कौन रहता था? उसके पहले से नहीं पता हमें। अच्छा, आपने ख़रीदा था ये? क्लेम में लिया था। अच्छा, आप माइग्रेट करके आए थे? कहाँ से? इंडिया से। आई सी। बड़े इंडिया कहाँ से? लुधियाने से। अच्छा 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 अच्छा। तो हमें थोड़ा सा बताएं सर इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि ये हम देख सकते हैं? या देखें, आप देखें। वाह वाह, खाली प्लाट भी सारा सेम जगह ना, इस तरह जिस तरह इधर है पूरा इस तरह ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਨ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਜ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਾਤਾਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। अच्छा अच्छा। लिहाजा ये पोर्शन इसके साथ वाला भी पोर्शन और दूसरी तरफ भी पोर्शन था, बाकायदा कुआं भी था इसमें। अच्छा, इसमें हाँ, कुआं तो हर घर में हुआ करता था उस वक्त। कुआं भी था, उस कावे बड़े भी- घर में नहाने के लिए सकावे भी बने हुए थे, स्कावे भी बने हुए थे नहाने के लिए। मेहमानों के लिए नहाने के लिए सकावे भी स्कावे बने बने हुए हुए थे। क्या बात, ज़बरदस्त। बाकी मुझे तो लगता है ये झरोके जिस तरह ये 1947 के बने हुए उन्हीं के बने हुए उसी तरह ही है, उसी तरह। इनको नहीं छेड़ा, ये चारों तरफ यही था। जिस ज़मीन में आपने जन्म लिया हो वो कभी भूलती नहीं है, वो ज़मीन आपको बुलाती रहती है। आप अच्छे से अच्छे घरों में चले जाएं, अच्छे से अच्छे मुस्तक़बिल को एक्सप्लोर कर लें, लेकिन ज़मीन बुलाती है। आप कुछ फरमा रहे थे? ये गेट था पूरा ना, हाफ हो गया हुआ, पूरा गेट था, जैसे ये पूरा चबूतरा ना ऊपर, ऐसे नहीं पूरा गेट था। ये भी दुकान की शक्ल में था, ये मैंने दरवाजे निकाल लिए, जब कैसे गराज की शक्ल में थड़ा भी हुआ करता था बाहर गली के? और पहले थड़े ही होते थे, पहले थड़े ही होते थे, हर मकान के थड़े होते थे। ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये बहुत पुराना और वो इंटैक्ट है अब तक। ये यानी 1947 से अब तक इन चीज़ों को नहीं छेड़ा गया। नहीं छेड़ा। ये आप दिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत नवाजिश, आपने बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं और लोगों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तक़सीम हिंद के बाद यहाँ से जाने वालों की कहानियाँ और पीछे जो उनके घर बार हैं वो देखना चाहते हैं, इस वीडियो को क्लिक कीजिए।